अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे इन 6 निशानियों की जिनको देखकर ज़ाहिर होता है कि आपके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे। इस वीडियो को देखकर आपको गुर्दों के बारे में बहुत अहम मालूमात मिलेंगी, जैसा कि गुर्दे ख़राब होने की क्या वजूहात हैं, गुर्दे सही रखने के लिए आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और ऐसी 6 निशानियां जो गुर्दे ख़राब होने से पहले आपको दिखना शुरू हो जाती हैं। नंबर 1, गुर्दों में 10 से 15 लाख छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं जो कि खून को फिल्टर करते हैं। गुर्दों के और एक गाड़ी के इंजन ऑयल के फिल्टर में फ़र्क ये है कि ये फिल्ट्रेशन के अमल के दौरान जहरीले मादों को तो जिस्म से निकालते ही हैं, लेकिन साथ साथ फिल्ट्रेशन के दौरान जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बॉडी में जज़ब कर लेते हैं। अगर गुर्दों की ये बेहतरीन फिल्ट्रेशन की सलाहियत कम होने लगे तो बॉडी में ना सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की कमी होने लगती है, बल्कि जिस्म में जहरीले मादे और टॉक्सिक कंपाउंड जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये जहरीले मादे गुर्दों से जिस्म में बैकफ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ये जहरीले मादे पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और तबाही मचाते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको बॉडी में मिलें, चाहे अर्ली स्टेज किडनी डिजीज़ में हो या लेट स्टेज किडनी डिजीज़ में, इनकी वजह गुर्दों का डैमेज फिल्ट्रेशन फंक्शन है। नंबर 2, एडिमा। आपकी बॉडी इन प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के लॉस की वजह से पानी स्टोर करने लगती है और सूज जाती है, और ये बॉडी में कई जगहों पर एक साथ हो सकता है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है पिटिंग एडिमा। पिटिंग का मतलब है कि खड्डा बन जाना। आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पफ्ड अप हो जाती हैं और उंगली से दबाने पर वहाँ पर खड्डा बन जाता है। इसके अलावा आंखों के नीचे एडिमा हो सकता है जहाँ पर पफ़ी स्वोलन बैग्स बन जाते हैं। ये उन टॉक्सिक कंपाउंड्स की वजह से होता है जो बॉडी से निकल नहीं पा रहे और बॉडी में बैक फ्लो कर रहे हैं। नंबर 3, यूरेमिक फ्रॉस्ट। इसमें आपके सर पर छोटे छोटे वाइट यूरिया स्पॉट बन जाते हैं। वजह यह है कि ख़राब गुर्दों की वजह से आपकी बॉडी यूरिया को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही और ये स्किन से बाहर आने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो आपका खून की नालियों की दीवारों पर टकराने से पैदा करता है। इसकी मिसाल बिल्कुल पानी के पाइप जैसी है। जैसा कि अगर पाइप का मुंह तंग कर दिया जाए तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब खून फिल्टर होने के लिए किडनीज में आता है तो स्लो किडनी फिल्ट्रेशन की वजह से खून का प्रेशर बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ प्रेशर गुर्दों को मज़ीद ख़राब करता है। जैसे आपके घरों में वाटर फिल्टर लगा होता है, इसमें से भी अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी गुजरे तो ये ख़राब हो जाता है। नंबर 4, आप हर वक्त एग्जॉस्टेड रहते हैं, थका थका महसूस करते हैं। ये आपकी बॉडी में ज़्यादा यूरिया होने की वजह से होता है। नॉर्मल किडनी फंक्शन में ये यूरिया बॉडी से किडनी की मदद से निकल जाता है, लेकिन अगर आपके गुर्दे डैमेज हो रहे हैं तो ये यूरिया बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। नंबर 5, आपके पेशाब में प्रोटीन्स आने लगती हैं। इन प्रोटीन्स की बॉडी में ज़रूरत थी, लेकिन एबनॉर्मल किडनीज इनको बॉडी में रीअब्जॉर्ब या जज़ब नहीं कर पा रही और ये प्रोटीन पेशाब के साथ जिस्म से बाहर निकलने लगती हैं। आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही होगी तो आपको फ्रॉदिंग ऑफ यूरिन, यानी कि पेशाब जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा झाग बनेगी। ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है। नंबर 6, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और ये जिस्म में अमोनिया लेवल के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अमोनिया एज ए बफर काम कर रही होती है इस एसिड को कम करने के लिए, लिहाजा डिस्टर्ब्ड किडनी की वजह से अमोनिया इस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। बॉडी के एसिडिक होने की एक और वजह आपके ब्लड शुगर लेवल का हाई होना है। इंसुलिन के कम होने की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। अगर आप इस बात का ख्याल ना रखें तो एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस कीटो एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये डिफरेंट है उस कीटोसिस प्रोसेस से जो इनकरेज किया जाता है फैट लॉस के लिए। इसे आप अबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ फैट सेल कह सकते हैं, जिसमें बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है। अब बात करेंगे किडनी डैमेज की कुछ बेसिक वजूहात पर, और जो पहली वजह है गुर्दों के डैमेज होने की वो है आपके बॉडी में शुगर के लेवल का बहुत ज़्यादा होना। गुर्दों में से गुजरने वाली शुगर सैंड पेपर की तरह काम करती है। ये शुगर गुर्दों के अंदरूनी हिस्सों पर रगड़ते हुए गुजरती है। ख़ास तौर पर यह आपकी खून की नालियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। शुगर 4 तरह के बॉडी टिश्यूज़ को ख़राब करती है। किडनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, आंखें, नर्वस सिस्टम और ब्लड वेसल यानी कि खून की नालियाँ। देखें, नॉर्मल शुगर लेवल जो है वो 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इस 80 mg का मतलब है कि यानी 4 ग्राम शुगर। ये चीनी का 1 टीस्पून बनता है यानी कि 4 ग्राम। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन देखें तो एक आदमी रोज़ाना तकरीबन 15 चम्मच चीनी के इस्तेमाल कर रहा है या फिर इससे भी ज़्यादा। अगर आप अपनी लस्सी में, चाय में, पिज़्ज़ा में, नान में, रोज़मर्रा बेकरी के आइटम्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में इस शुगर के लेवल को चेक करें तो ये इस नंबर से कहीं ऊपर चले जाती है। शुरू में आपके ब्लड टेस्ट में ये एबनॉर्मल शुगर बनकर ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी को इस एक्स्ट्रा शुगर को जिस्म से निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। बॉडी एक हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं उसके ज़रिए ये कर रही होती है।
इस शुगर को आपके जिस्म से निकालने के लिए बॉडी को कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। यही वजह है कि आप एग्जॉस्टेड रहते हैं, थका थका महसूस करते हैं। देखिए, ये जो शुगर है ये हार्ड कर देती है आपकी खून की नालियों को, उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और ये वजह बनती है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। विटामिन डी की कमी भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है, जो जन्म लेती है गुर्दों की खराबी से। लो पोटाशियम भी एक वजह है हाई ब्लड प्रेशर की, जो बाद में जन्म देती है गुर्दों की खराबी को। तो ये एक सर्किट है, एक साइकिल है बीमारियों का। एक बीमारी से दूसरी बीमारी जन्म ले रही है और जो सबसे ख़तरनाक इंग्रेडिएंट है वो है चीनी। आपने इस वीडियो को देखकर जो फौरन स्टेप लेना है वो है लो कार्ब डाइट। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को कंट्रोल करें अपनी डाइट में। खुराक के बारे में बताने से पहले एक बात मैं आपको वाज़ह कर दूं कि अगर आप लेट स्टेज किडनी डिजीज़ में हैं तो आपको पोटाशियम अपनी खुराक में ज़्यादा नहीं लेना। आपके डॉक्टर भी आपको यही मशवरा देंगे। अगर आप एंड स्टेज किडनी डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो पोटाशियम उन मिनरल्स में से है जो आपकी किडनीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा दो और चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उनमें से एक है लो विटामिन डी लेवल। जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो आपकी बॉडी में हर टाइम विटामिन डी की कमी रहती है। विटामिन डी की कमी वजह बनती है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी की। जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। आर्टरीज यानी कि खून की नालियों में प्लाक्स जमने लगते हैं। आपके जोड़ों में दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। पत्ता गोभी, ब्रोकली, सैलरी, खीरे, फूल गोभी, स्पेशली गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, गाजर, पालक, साग और जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, इनमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यूरिक एसिड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जहरीले मादों को जिस्म से बाहर निकालते हैं, आपके गुर्दों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, आप फोकस रहते हैं अपने काम में। प्रोटीन सोर्सेज की बात करेंगे तो आपने अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी, लेकिन आपने अपनी डाइट को लो प्रोटीन भी नहीं रखना। मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेनी है, यानी 50 से 150 ग्राम के अंदर आप फ़िश खा सकते हैं, सी फूड और चिकन खा सकते हैं, एग वाइट खा सकते हैं। आपको बचना है सिंथेटिक फूड से, आपने ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना है। आपको अच्छा और साफ़ सुथरा खाना खाना है। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सीरियल्स, रिफाइंड ग्रेन से बचना है। देखें, आपकी किडनीज़ को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ये एग्जॉस्टेड हो जाती हैं इन ड्रग्स यानी अद्वियात और पेस्टिसाइड्स को बॉडी से बाहर निकालते निकालते। अपना और अपने गुर्दों का बहुत बहुत ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।